इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको केला की खेती पढ़ा रहे थे, उसमें बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। अब आज हम आपको फूल तथा फल लगना बता रहे हैं। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। दक्षिण तथा पश्चिम भारत में केले की अगेती किस्म रोपाई के लगभग 7 महीने बाद फूलने लगती है। केला फूलने के 7 महीने के अंदर फलियां पककर तैयार हो जाती हैं, अगले 7 महीने के अंदर। इस प्रकार पूवन किस्म की पहली फसल केलों की रोपाई के लगभग 14 महीने पश्चात उपलब्ध हो जाती है और दूसरी फसल 21 से 24 महीने के बीच तैयार होती है। जिस पेड़ पर एक बार घेर आ जाती है, घेर का मतलब गुच्छा, बंच, उस पर दोबारा घेर नहीं लगती, अतः घेर तोड़ लेने के बाद उस पेड़ को भूमि की सतह से काट दिया जाता है। तना काट देने से बगल की पुत्तियां शीघ्र विकसित हो जाती हैं, किंतु इस तने को एक बार में नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बगल वाली पुत्ती को अकस्मात अधिक भोजन प्राप्त हो जाता है, इससे हानि होती है। अतः घेर काटने के लगभग 20 दिन के पश्चात ही तने को 2 बार में काटना चाहिए। केले का फूल लाल रंग का होता है। इस फूल में नर और मादा दोनों ही भाग पाए जाते हैं। हमारे प्रदेश में हरी छाल का केला बहुत पसंद किया जाता है। यह केला बसराई किस्म से ही है। इस केले की पौध को रोपने के लगभग 10-12 महीने बाद उसमें फूल निकलता है और उसके 4 महीने बाद फल काटे जाने योग्य हो जाते हैं। कटाई देखिए, हार्वेस्टिंग। केला पेड़ पर गुच्छों के रूप में निकलते हैं। केले के गुच्छों को ही घेर कहते हैं। घेर को इस प्रकार से काटा जाता है कि घेर के साथ लगभग 30 सेंटीमीटर डंठल आ जाए। उपज देखिए, यील्ड। केले के एक पेड़ से केवल एक घेर मिलती है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 3333 घेर निकलती हैं। एक घेर से 50 से लेकर 100 फलियां तक लगती हैं। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर लगभग 250 कुंतल केला प्राप्त होता है। फलों का पकाना। रैपनिंग देखिए। रैपनिंग के लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि पूर्ण घेर को बंद कमरे में पुआल, बोरा या केले की सूखी पत्तियों के बीच में ढककर रख देते हैं। इस भांति लगभग 1 सप्ताह में फलियां पककर तैयार हो जाती हैं। घेरों को भूमि से 1.5 से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर कमरे में बांस के लोहे या छड़ों के सहारे लटका देते हैं। इसके बाद कमरे को बंद करके 18 से 24 घंटे तक धुआं करते हैं। इसके उपरांत घेरों को बिना धुआं वाले कमरे में बंद करके रख देते हैं, जिससे फलियां 2-3 दिन में पक जाती हैं। घेर की फलियां को पृथक करके ढेर बना देते हैं और उसके ऊपर घास फूस रखकर मिट्टी का लेप कर देते हैं। ऊपर थोड़ा स्थान खुला रखते हैं, जिस पर मिट्टी के घड़े में भूसा भरकर उलट कर रख देते हैं, जिससे कि घड़े का मुख केले के संपर्क में आ जाए। पेड़ के पेंदे में छेद करके भूसे को जलाते हैं, जिससे धुआं केले के संपर्क में आ जाता है और फलियां पक जाती हैं। आजकल केलों को कार्बाइड रसायन से पकाते हैं, जिससे एसिटिलीन गैस निकलती है। तो इस प्रकार आपने पकाने की विधि समझ लिया। अब आप कीट नियंत्रण, इंसेक्ट देखिए और उसका कंट्रोल भी देखिए। तो पहला देखिए तना छेदक, स्टेम्बिविल आर्बोरर। इस कीट की सुड़ियां, ग्रफ्स पौधे के तने में छेद करती हैं, जिसके कारण सड़ाव हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बोरिक ग्रीन को 6 गुना आटा मिलाकर जहरीली गोलियां यानी पॉइजन बेट्स के रूप में छिड़क देना चाहिए। प्रभावित पौधों में प्रति पौधा 30 से 50 ग्राम लिंडेन 1.3% डस्ट जमीन में मिला देना चाहिए। दूसरा देखिए लाल छेदक। एक बात और समझिए। इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि हाँ, इसी को देखिए, इसको देखिए, फ्रूट बोरिंग कैटरपिलर, फल छेदक। फली में नीचे की ओर छिद्र करता है और अंदर फली में सुरंग यानी टनल बना देता है, जिसके कारण फली सड़ जाती है। रोकथाम 0.25% सुबिसिडान का छिड़काव करना चाहिए। और उसके बाद एक कीड़ा और देखिए, मूल छेदक, सूत्रकृमि, रूट बोरिंग थ्रेड। ये जानते हैं
रूट बोरिंग थ्रेड वर्म्स है और यह कीट जड़ों पर आक्रमण करता है तथा जड़ों पर छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं, जिसके कारण शकर्ष की बढ़वार मारी जाती है। रोकथाम देखिए, प्रतिवर्ष खेत की जुताई करना चाहिए और उसके बाद सही फसल चक्र अपनाना चाहिए। अब रोग नियंत्रण देखिए, डिजीज तो आप ये तो देख लिया इंसेक्ट, अब डिजीज देखिए और उसका कैसे कंट्रोल करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले तो देखिए पनामा रोग, विल्ट डिजीज। केले के पौधों को बड़ी बेरहमी के साथ क्षत पहुंचाने वाला यह पनामा रोग आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। केले का पौधा जब 5 माह का हो जाता है तब यह रोग अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सर्वप्रथम नीचे की पुरानी पत्तियों पर हल्की पीली धारियां बनती है और इसके बाद 2 प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एक प्रकार के लक्षण के से पत्तियों का पीलापन बढ़ता जाता है और टूटकर लटक जाती हैं और बाद में पौधा एकदम सूख जाता है, तथा दूसरे प्रकार के लक्षण में पत्तियां हरी ही रहती हैं परंतु टूटकर लटक जाती हैं। प्रभावित पौधों में जो नई पत्तियां निकलती हैं उनकी सतह दागदार पीली तथा सुगंधदार होती है। ऊपर की नई पत्तियों को छोड़कर प्राय सभी पत्तियां गिर जाती हैं। कभी कभी तो केवल तना ही अवशेष दिखाई पड़ता है। जिस बाग में इस रोग का एक बार पदार्पण हो जाता है तो कोई भी पौधा शेष नहीं बचता जो कि रोगी न हो जाए। यह रोग एक फफूंद द्वारा उत्पन्न होता है जिसे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फ्यूबेंस कहते हैं। यह फफूंद मिट्टी में रहता है तथा क्षतिग्रस्त जड़ तथा चोट खाए प्रकांड में प्रयोग कर पौधों को प्रभावित करता है। यह पानी द्वारा फैलकर पौधों के संपर्क में आ जाता है। रोकथाम देखिए, नाइट्रोजन की मात्रा कम कर देनी चाहिए। प्रभावित पौधों को शकर सहित उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। प्रभावित बाग में पानी भरने यानी जल प्लावन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा एसिटिक अम्ल उपस्थित बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप फफूंदी की संख्या में काफी कमी आ जाती है। बाविस्टीन की 10 से 20 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर मिट्टी में मिलाना चाहिए। नीम की खली 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने से रोकथाम होती है। दूसरा रोग देखिए, गुच्छा शीर्ष रोग, बंची टॉप। यह विचित्र किस्म का वायरस रोग है। रोग का प्रकोप पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है। उस उग्र आक्रमण पर पत्तियां छोटी तथा पतली हो जाती हैं, किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, पत्तियां खड़ी दिखाई पड़ती हैं और पौधे की ऊपरी सिरे की पत्तियां गुच्छे का रूप धारण कर लेती हैं। पौधे छोटे रह जाते हैं जिससे उत्पादन अच्छा नहीं मिलता। यह रोग कैवेंडिश जाति के केले जैसे काबुली हरी छाल में अधिक लगता है। इससे बचाव के लिए जानते हैं आप क्या करेंगे? इससे बचाव के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। प्रभावित बाग को शकर्ष नहीं लेना चाहिए। माहू के कीट नियंत्रण साइपरमेथ्रिन 1.5 लीटर 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। अब एक और रोग देख लीजिए, अंत विगलन, हार्ट राट। इस रोग में पौधों के अंदर पत्तियों गल जाती हैं और नई पत्तियों के निकलने में रुकावट पैदा होती है। इस प्रकार पत्तियों का गलना अंदर की ओर बढ़ता चला जाता है और अंतोगत्वा फूल नहीं निकल पाता। यह रोग भी फफूंदी द्वारा उत्पन्न होता है। रोकथाम देखिए, कंट्रोल। खेत में पानी अच्छी तरह से निकास होना चाहिए। पौधों को उचित दूरी पर यानी लंबी किस्मों के लिए 2.7 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 8 मीटर पर लगाना चाहिए। बाग में सूर्य की रोशनी भली भांति पहुंचनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक और समझ लीजिए, यह रोग की दवा जो है दूसरे में फल विगलन में भी लगती है। इस रोग के सफल नियंत्रण हेतु फफूंदी नाशक दवा का प्रयोग वर्ष में 2-3 बार अवश्य करना चाहिए। प्रथम छिड़काव फूल आने के 2 सप्ताह पूर्व तथा दूसरा छिड़काव 3 माह बाद करना चाहिए। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या सुटोक्स के
0.3% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। गुच्छा बनते समय 375 ग्राम बायोस्टीन को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। बायोस्टीन की 50 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर केला की छिमियों में 2 मिनट तक डुबोना चाहिए। इसमें छिमियाँ स्वस्थ रहती हैं तथा भंडारण एवं यातायात में खराबी नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपने इसके रोग और कीड़े समझ लिया और ये फसल समाप्त हो गई। प्रश्न लिखिए जिसका उत्तर आपको लिख करके लाना है। केले की खेती के लिए रोग नियंत्रण एवं कीट नियंत्रण लिखिए और एक और लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। केले की खेती में फूल और फल लगना, कटाई कमा लगा के लिखिएगा, उपज प्रति हेक्टेयर लिखिएगा एवं फलों का पकाना लिखिए। धन्यवाद।